अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, मैं बहारुद्दीन वानी और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर के भटोई इलाके में मौजूद हूं, जो पंचायत बी है और वार्ड नंबर 6 है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेरनी में यहाँ कहीं दिन से जो है टीचर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें यहाँ तो कहीं दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है वो टीचर अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं और बच्चे जो है वो दरबदर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे इस टाइम पर भी बैठे हुए हैं। एक टीचर इन्होंने अभी बाहर दूसरे स्कूल से बुलाया हुआ है, लेकिन अभी इस टाइम अगर मौके की बात करें तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बच्चों को फ्यूचर का बच्चों की फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इस वक्त बच्चों की पढ़ाई जो है वो दिन ब दिन ज़ाया होती जा रही है। अगर बात करें मोहर की, सब डिवीज़न मोहर की, तो जिस तरीके से सूत्रों से हमें पता चला है कि जेडीओ साहब जो है वो भी कहीं दिनों से अपने ऑफिस में नहीं है और टीचर जो है वो अपना रवैया जो है वो सही से इख्तियार नहीं कर रहे हैं। इस वक्त प्राइमरी स्कूल सेरनी में मैं मौजूद हूं और बच्चे जो है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ लोग भी परेशान हैं जिनके बच्चे यहाँ पर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी इनको आ रही है और क्या कहना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मौलवी शरीफ सेरनी सर, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ जी, और ये साथ में मेरा घर है सर। हमें इतनी परेशानी है कि एक साल पिछले मार्च से लेके आज तक सर यहाँ पे कमरदीन साहब से थे, तो उनकी वो हो गए, प्रमोट हो गई। तो उनके बाद अशरफ साहब है, तो एक केला अशरफ साहब है, कभी वो छुट्टी पे होता है, कभी बीमार होता है। जैसे आज भी मैंने सुना कि वो बीमार है, कटरा अस्पताल में है और यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं आता है। एक्चुअली सर बात यह है कि हमारे यहाँ सेरनी स्कूल से शफी साहब ने अपना ऑर्डर लिया है और यहाँ के परमानेंट टीचर हैं वो। और हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि दिन के लिए यहाँ टीचर को बुलाया जाता है, उधारा बुलाया जाता है। बाकी स्कूलों में टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं सर। यहाँ पर 58 बच्चे हैं दर्ज हैं स्कूल में, और इस वक्त भी आप देखो सुबह बच्चे दरबदर होके भी जाने तक भी ये अभी बच्चे यहाँ बैठे हैं। और ये बच्ची जो हेल्पर है ये बेचारी आके यहाँ स्कूल खोलती है, लेकिन हमें उस्ताद यहाँ बच्चों के लिए नहीं मिलते हैं। और आप थोड़ा इन बच्चों का इम्तिहान ले लो, हमारे बच्चे आज बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं सर। हालांकि मेरी पोतरी पढ़ती है यहाँ 4th क्लास में, वो इंग्लिश में बात करती थी पिछले साल कमरदीन साहब से, लेकिन आज उसको 1 2 3 भी याद नहीं है सर। इसलिए सर हम परेशान हैं। हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ी है ये हमारे साथ क्यों हो रही है सर। हमारे टीचरों को यहाँ क्यों नहीं टिकाया जाता है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे एसडीएम मोहर से? हम एसडीएम मोहर से, डीसी रियासी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किए, जेडीओ साहब से भी कहा, तो जेडीओ साहब हमें बतौर उधार एक दिन के लिए, मास्टर कल बाहर दिन दूसरा था और आज ये बाहर दिन भेजा है। जैसा कि अशरफ साहब ने छुट्टी रखी है, वो कटरा अस्पताल में बीमार है और स्कूल बंद है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये हमारा स्कूल जो है इसको पसमंदा, इसको बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचाया गया। ये किस बेस पे पहुंचाया गया है? ये हमारे जेडीओ साहब ने पहुंचाया, सीओ साहब ने, या कि हमारे मकामी मास्टर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सर। हमें पता नहीं चलता है। पूछते हैं क्यों नहीं मास्टर, क्यों नहीं आया? हम जिस सेरनी स्कूल में नहीं जाते हैं ये सर, मुझे पता नहीं चलता है यहाँ कोई, क्या यहाँ से उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं? सर तनख्वाह तो ले रहे हैं सर। तो सेरनी स्कूल से क्या मतलब? मुझे पता नहीं नफरत क्यों है सर, कोई पता नहीं है। ये किस बेस पे नफरत करते हैं? हमें एज ए गुज्जर होने के नाते, एसटी का स्कूल होने के नाते हमसे नफरत करते हैं। हमारे बच्चों का गला काट रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं सर। और हम सुनाएं तो किसको सुनाएं? जेडीओ साहब से फ़ोन करते हैं, कोई नहीं, मैं भेजता हूँ। आज फरीद वानी को भेजता हूँ, कल सितार वानी को भेजूँगा सर। कल वारदीन साहब दूसरे को भेजा और आज वो रहा 1 घंटा, उसको चपरासी साथ था, पकड़ के ले गया। आज इनको भेजा, इस बारदीन साहब को भेजा। अब पता नहीं ये 12 बजे जाएंगे, इन्होंने अपने स्कूल में जाके तो अरेवल पे दस्तखत करना है। और ये बच्ची जो है ये हेल्पर है सर, ये तो टीचर का काम नहीं कर सकेगी। अब पूरे बरसात में फरीद जो सीजनल सेंटर का लड़का है यहाँ सेरनी का, उसने इस स्कूल में काम किया सर। जिस दिन अशरफ साहब छुट्टी पे होते थे या बीमार होते थे, काम पढ़ते हैं, तो फरीद ने स्कूल को चलाया। हमें पता नहीं चलता ये सीजनल सेंटर है या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। 1983 का स्कूल है सर, ये आज का थोड़ा है। कल मैं सुनता हूँ कि आपके स्कूल को दूसरे किसी स्कूल के साथ क्लब किया जा रहा है। ये कौन सी नाइंसाफी हम पे गदर हो रहा है सर।
हमें इंसाफ चाहिए सर। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, मुझे रोना आ रहा है बच्चों की हालत देख के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चे दर बदर देखो, अभी मास्टर साहब ने पूछा चौथी वाला कौन है, पता ही नहीं किसी को। पांचवी वाला बच्चा कौन है, खड़ा हो जाए, पता ही नहीं किसी को। क्यों? भूल गए बेचारे। मैं इंसाफ चाहता हूँ, डीसी साहब से मेरी गुजारिश है और एसडीएम साहब मोहर से गुजारिश है कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे बच्चों की आज इस जमाने के अंदर भी अगर गला काटा जा रहा है सर, तो इससे बड़ी बेइंसाफी कोई नहीं है सर। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ बालिन साहब आपका। ये पिछले मार्च से सिलसिला चलता आ रहा है। मेरी सीयू साहब से भी बात होती रही। मैंने सीयू साहब से कहा कि सर हमारे यहाँ टीचर कोई नहीं है। एक टीचर है, वो बेचारा बीमार है, कभी लीव पे होता है, कभी कुछ करता है, वो बीमार है, बैठ नहीं पाता है वो। फिर भी उसने चलाया। लेकिन पिछले मार्च में हमारे कमरुद्दीन सर यहाँ से प्रमोट होके चले गए। उसके बाद मेरी सीयू साहब से, जेडीओ साहब से बात होती रही। तो पिछले महीने मैंने सीयू साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर यहाँ तो बिल्कुल ही ये तो ख़त्म ही हो गया सिस्टम। तो उसने कहा यार इलेक्शन कोड लगा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इलेक्शन ख़त्म होने से बाद दूसरे दिन आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको टीचर दे दूँगा। तो फिर मैंने परसों उसको फ़ोन किया। मैंने कहा सर मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है? बोलना यार वहाँ पे टीचर ही नहीं कोई जाने के लिए तैयार हो रहा है। मैंने कहा सर यहाँ पे कौन सा जहर है, यहाँ से भी तो सैलरी लेते हैं, यहाँ इधर कौन सा जहर है कि यहाँ टीचर कोई नहीं आ रहा है। बोलने लगा यार मैं अभी भेजता हूँ, मुझे लिखवाओ। मैंने लिखवाया भी उसको। फिर सीयू साहब ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने कल जेडीओ साहब को फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया। कल एक टीचर जो था यहाँ पे, वो बेचारा चला गया, वो बीमार है, लीव पे क्या मुझे कोई पता नहीं है। तो वो चला गया यहाँ से, तो स्कूल बंद रहा। उसके बाद 2 घंटे के लिए टीचर बाहरदीन को यहाँ भेजा, तो उसके साथ बंदा पीछे से आया, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों की परेशानी है। वो बाहरदीन के साथ बंदा आया, उसको 3 घंटे बाहरदीन यहाँ रहा। 3 घंटे के बाद वो चला गया। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, तो यहाँ कोई नहीं। ये एक हेल्पर लड़की थी बेचारी, इसने स्कूल टाइम पे बंद किया, तो ये चली गई। तो क्या गुजारिश करना चाहिए? मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सर ये कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है यहाँ शेरनी के अंदर? यहाँ पे टीचर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ कौन सा जहर है? मैंने एसडीएम साहब से भी पिछले महीने में दरख्वास्त दी थी। मैंने कहा सर वहाँ पे कोई टीचर नहीं है। उसने कहा यार ये आपके जेडीओ की बात है और आपके सीयू की बात है, ये उनसे करो। तो फिर सीयू साहब से मैंने फ़ोन किया, तो उसने कहा मैं भेज दूँगा। भेजते आज तो टाइम भी जा रहा है। ये पहाड़ी स्कूल है, यहाँ पे तो आप टाइम जाने वाला है। अब इनके हालात देखो, ये क्या करेंगे? आज इस ज़माने में भी सीयू साहब को भी अपने बच्चे प्यारे हैं, एक गरीब गैंती मारने वाले को भी अपने बच्चे प्यारे हैं। जैसे सीयू साहब, डीसी साहब को अपने बच्चे पढ़ाने और आगे बढ़ाने की शौक है, ऐसे एक गरीब को भी है। वो ज़माना 1997 का जा चुका है आज, कि हम अपने बच्चों को गेंती बेलचा दें। हम खुद गेंती बेलचा करते हैं, हमें पता है कि गेंती बेलचा करना क्या है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आज गेंती बेलचा करें और आज गेंती बेलचा करके अपनी ज़िंदगी बसर करें। वो नहीं, वो ज़माना जा चुका है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हमारे सीयू साहब, हमारे जेडीओ साहब, हमारे जो भी यहाँ के जोनल अफसर हैं यहाँ के, उनको कौन सी इतनी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है? वो कौन सा दावा है कि ये इसको बंद कर रहे हैं? फिर कल मुझे किसी ने कहा कि ये आपका सेंटर जी स्कूल यहाँ से क्लब करके दूसरी जगह लिया जाएगा। मैंने कहा यार क्यों क्लब? ये 1983 का है, इसको क्लब करके ले रहे हो तो हमें दे क्या रहे हो? आज इसको क्लब करके दूसरी जगह ले रहे हो तो हमें देते क्या हो? आज गवर्नमेंट क्या दे रही है हमें? ये नहीं कि सरकार पीछे से कुछ देती नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शेरनी स्कूल के अंदर जुल्म क्या है, यहाँ पे क्या जहर है। तो मैं बारदीन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन गरीब मस्कीन बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं इसमें भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। क्या ना करो? मुबशर कौन सी क्लास में पढ़ता है? थर्ड में। टीचर आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? 5-6 महीने से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो आप डेली स्कूल आते हो, फिर यहाँ आके आप खज्जल हो जाते होंगे जब टीचर नहीं आते, है ना? आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो क्या कहना चाहोगे डीसी साहब से कि यहाँ पे टीचर को भेजो? हैं? बोलो, मुंह से बोलो। हैं? टीचर आना चाहिए। हैं? मिड डे मील वगैरह मिलता है आपको? खाने के लिए कुछ मिलता है यहाँ पे? क्या मिलता है? खाली बिस्कुट? सिर्फ बिस्कुट पे गुजारा? खाना भी मिलता है? टीचर नहीं आते हैं, फिर खाना वगैरह कौन आपको बना के देता है इधर? कुक डेली आता है? हैं? नहीं आता है, वो भी डेली नहीं आता। फिर खाना कौन बना के देता है आपको? खाना कौन बना के देता है?
बीच बीच में बनाते हैं। इरम इस स्कूल में टीचर आवे नहीं आवे? कितनो टाइम हो गए टीचर नहीं आता? 5-6 महीने हो गए टीचर नहीं आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। जनवरी फरवरी आता है? 1 2 सारा 100 तक गिनती आती है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको खाने शाने के लिए कुछ मिलता है? मिड डे मील वगैरह मिलता है? नहीं मिलता है। खाने के लिए कुछ मिलता है यहाँ पे? बिस्कुट मिलते हैं और खाना मिलता है। सिर्फ टीचर नहीं आते हैं। क्या कहना चाहेंगे डीसी साहब से कि यहाँ पे टीचर आने चाहिए? जोर से बोलो बच्चे। जोर में बोलना, खाना नहीं मिलता। हैं? बिस्कुट दे मास्टर। हैं? मुझे बोल ना बच्चा, डायरेक्ट क्यों? बिस्कुट देते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोलो बच्चे। बोलो सुनो बोल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में। यहाँ उस्ताद आते हैं? नहीं आते? कब से नहीं आ रहे हैं? 5-6 महीने से नहीं आ रहे हैं। जोर से बोलो बच्चे, नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ आके फिर खज्जल हो जाते होंगे यहाँ पे आके, है ना? आप डेली स्कूल आते हो, टीचर नहीं आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेरनी में जो है, यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर जो है वो दिन ब दिन ज़ाया होते जा रहा है। हमने यहाँ के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है। अगर हम जेडीओ मोहर की बात करें या सीओ रियासी की बात करें तो वो भी इस चीज़ पर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि सर, जब आपके पास ये खबर पहुँचेगी, जब आप ये वीडियो देखेंगे, किस तरीके से लोग जो है यहाँ गुजारिश कर रहे हैं आपसे, सर आपका यहाँ हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो भी खबर आपके कान तक पहुँचती है तो आप फौरी तौर पर उस बात पर एक्शन करते हैं। सर, यहाँ से गुजारिश की जाती है कि इस प्राइमरी स्कूल के बारे में सोचा जाए, सीओ साहब को पूछा जाए और जेडीओ साहब को पूछा जाए, आखिरकार क्यों नहीं इस स्कूल में टीचर जो है वो अपनी ड्यूटी देने के लिए तैयार है। एसडीएम साहब को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें डीसी साहब रियासी की, तो जितनी भी तारीफ की जाए उनकी उतनी तारीफ कम है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन निज़ाम को जो है वो कस के रखा हुआ है। शायद उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है। मैं यहाँ से उस जो डीसी रियासी है उस तक ये बात पहुँचाना चाहता हूं कि सर, इस निज़ाम को ठीक किया जाए, यहाँ पर टीचर जो है वो तैनात किया जाए। मैं बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ पर बच्चों को, ये भी लोग बता रहे हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। हालांकि इनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग तक नहीं आ रही है। क्यों कि ये बच्चे जो है, जब यहाँ टीचरों ने आना छोड़ दिया और बच्चों ने जो है पढ़ाई की तरह तवज्जो जो है वो देना कम कर दी। अब डीसी साहब से गुजारिश है, एसडीएम साहब से गुजारिश है कि इस स्कूल के बारे में सोचा जाए, फौरी तौर पर यहाँ पर किसी टीचर को तैनात किया जाए ताकि बच्चों के फ्यूचर जो है वो उसमें बदलाव आ सके। और भी आप कुछ कहना चाहते थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे उन लोगों के बच्चे हैं ना सर, कि जो लोग अपने बच्चे को एकेडमी में या ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्त गरीब है सर। अगर हमें यहाँ पे टीचर ना मिला तो मैं भीख मांग के किराया बना के इन बच्चों को डीसी ऑफिस में लेकर रियासी जाऊँगा। क्यों? नाइंसाफ़ी है। बड़े लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। सर देखो इन बच्चों की पोजीशन, किस पोजीशन में ये बच्चे हैं सर। सुबह आके बैठते हैं, शाम को वापस जाते हैं। और अगर ये बच्ची ना हो तो सर भी फोड़ देंगे एक दूसरे का। क्यों? जब कोई टीचर यहाँ नहीं होता, ये बच्ची हेल्पर जो है ये यहाँ होती है, ये इन बच्चों को संभाल के सिर्फ बेचारी घर भेजती है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, कि इन गरीब बच्चों को खुदारा आपने भी मार के कब्र या शमशान में हिसाब देना है। इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ।
USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।